Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का आखिरी लेक्चर है जिस पे हम डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात करते हैं तो सबसे पहला जो डिफरेंस जो आप लोगों ने पेपर में कंपलसरी है आपके लिए ये लिखना ही लिखना है, इसके बगैर आपके नंबर नहीं मिलेंगे, वो है टाइप ऑफ न्यूक्लियस। क्योंकि ये जो नाम रखा गया प्रोकैरियोट, कैरियोट का लफ्ज़ी मतलब होता है न्यूक्लियस, तो इनकी ये जो ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस की गई है, तो जो बेस है अगर उसी को ना लिखा जाए तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको नंबर मिल जाए। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये पहला डिफरेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है इन सारे डिफरेंसेस में। तो टाइप ऑफ न्यूक्लियस, बेसिकली जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट की, इनका जो न्यूक्लियस वो प्रॉपर नज़र नहीं आता। उसकी क्या रीज़न है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है और एक ये दूसरा सेल है, इसको हम ड्रा करते हैं ऐसे, ये मैंने ड्रा कर दिया और दूसरे सेल को मैंने इस तरह ड्रा किया, एक छोटा, इसके इर्द गिर्द मैंने एक छोटा सा सर्कल लगा दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए और बी में से किसका न्यूक्लियस वाज़े हो रहा है तो यकीनन आपके जहन में फ़ौरन आएगा बी का न्यूक्लियस वाज़े नज़र आता है। वजह क्या बनी? इसके इर्द गिर्द लाइन है, तो वो लाइन क्या? मेम्ब्रेन है। तो बेसिकली जब हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और इसका जो जेनेटिक में इस डायरेक्टली सबमर्ज का मतलब है कि साइटोप्लाज्म में ही डूबा हुआ होता है, यानी आप कह सकते हैं इसको सेपरेट करने के लिए कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो जेनेटिक मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही रखा होता है। लेकिन यूकैरियोट की जब हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड, तो इसको आप कह सकते हैं कि इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड क्यों है? इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड इस वजह से है क्योंकि इसका न्यूक्लियस विद डबल मेम्ब्रेन है, इसके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से क्लियरली नज़र आ रहा होता है। और इस मेम्ब्रेन का फ़ायदा क्या होता है कि साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल में एक बैरियर आ जाता है, सेपरेशन हो जाती है। तो आप कह सकते हैं टू सेपरेट जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो यू का वर्ड जब भी इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब क्या होता है? पहले भी हम वेल डिफाइंड, बहुत अच्छे के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं। जिसका न्यूक्लियस बहुत अच्छा हो वो क्या कहलाता है? यूकैरियोट। कैरियोट न्यूक्लियस को कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो चीज़ है जो हम तकरीबन हर लेक्चर के अंदर डिस्कस करते आए हैं, जो चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड था, कि जो प्रोकैरियोट है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होते। सिर्फ एक मेम्ब्रेन है जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, वो सेल मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता। द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। लेकिन जब हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे गाल्गी अपरेटस मेम्ब्रेन बाउंड है, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड है, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बाउंड है। तो आप कह सकते हैं जो यूकैरियोट्स है दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। उसके बाद ये पॉइंट भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जो प्रोकैरियोट हैं उनके जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं। जब हमने राइबोसोम का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था हमने कहा था कि राइबोसोम के 2 यूनिट हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। तो इनके छोटे यूनिट 30s होता है, इनका बड़ा यूनिट 50s होता है। जब दोनों मिलते हैं ये 70s का पार्टिकल बनाते हैं। जबकि हम यूकैरियोट की बात करते हैं, इनके जो राइबोसोम है वो लार्जर होते हैं, इसमें छोटा यूनिट 40s पे होता है, बड़ा यूनिट 60s। जब दोनों यूनिट मिलते हैं तो 80s का पार्टिकल बनाते हैं। तो ये हमने लॉजिक भी डिस्कस की थी जब राइबोसोम का टॉपिक पढ़ा था कि ये 70s क्यों बनता है, ये 80s क्यों बनता है। हालांकि दोनों को ऐड किया जाए तो 80s बनता है और दोनों को ऐड किया जाए तो 100s बनता है। उसके बाद सेल डिवीजन, तो आप लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरिया वो बाइनरी फिशन के जरिए से क्या होता है? सेपरेट होता है। बाइनरी का मतलब है 2, फिशन का मतलब है टूटना। फिशन का मतलब क्या? टूटना। तो बेसिकली इसमें होता क्या कि जैसे
बैक्टीरिया के एक क्रोमोसोम है, डिवीजन से पहले वो क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। उसके बाद ये दोनों जो मटेरियल है एक साइड पे आ जाता है, दूसरा दूसरी साइड पे, और जो सेल है वो दरमियान से ऐसे टूट जाता है और इस तरह दो हिस्से बन जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं ये बाइनरी फिशन है। लेकिन माइटोसिस और मियोसिस में प्रॉपर आप कह सकते हैं माइटोटिक अपरेटस बनता है, क्रोमोसोम बनते हैं, उसके बाद उसमें आप 4 स्टेजेस आती हैं, प्रोफेज आती है, मेटाफेज आती है, एनाफेज आते हैं। वो प्रॉपर जो अब सीक्वेंस ऑफ सेल डिवीजन है वो यूकैरियोट के अंदर फॉलो होती है माइटोसिस और मियोसिस के अंदर। तो बहरहाल ये डिटेल आगे है अगले चैप्टर्स के अंदर कि माइटोसिस क्या होती है, मियोसिस क्या होती है। अभी सिर्फ आपने जहन में रखना है कि इसमें जो सेल डिवीजन है वो बाइनरी फिशन के ज़रिए से, इसमें सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस के ज़रिए से होती है। उसके बाद प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल और यूकैरियोट में सेल वॉल का भी डिफरेंस है। तो जिस वक्त हम प्रोकैरियोट के सेल वॉल की बात करते हैं तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं व्हाट इज सेकुलस। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज सेकुलस। सेकुलस क्या है? बेसिकली जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है। बैक्टीरिया की सेल वॉल बैक्टीरिया के सेल के इर्द गिर्द जो सेल वॉल है, सेल वॉल एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है। इस बड़े से मॉलिक्यूल को सेकुलस कहा जाता है। तो इंटायर सेल वॉल, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल इज रिगार्डेड एज ए ह्यूज मॉलिक्यूल जिसको सेकुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकुलस। यानी आप कह सकते हैं एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बैक्टीरिया के सेल के इर्द गिर्द लिपटा हुआ होता है। उस बड़े से मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? ये सेकुलस है। आगे सेकुलस की कंपोजिशन क्या है? ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ? पेप्टाइडोग्लाइकेन, या इसका दूसरा नाम है म्यूरिन। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन क्या है इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं दोबारा बता देता हूँ। पेप्टाइडोग्लाइकेन में बड़ी बड़ी पॉलीसेकेराइड की चेन होती है, इस वजह से वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ग्लाइकेन। ग्लाइकेन का मतलब हमेशा कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और वो बड़ी बड़ी चेन छोटे छोटे अमीनो एसिड की जो फ्रेगमेंट है उनके जरिए से, कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से आपस में जुड़ी होती हैं, और वो कोवलेंट जो आपस में जोड़ते हैं उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं ग्लाइकेन की चेन आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से जुड़ी होती है, इस वजह से नाम रखा गया पेप्टाइडोग्लाइकेन। जैसे मैंने यहाँ ड्रा भी किया है, जो ग्रीन आपको नजर आ रही है ये पॉलीसेकेराइड की चेन है, बड़ी बड़ी है। और अमीनो एसिड की ब्लू कलर की चेन आपको नजर आ रही होंगी, ये शॉर्टर चेन्स हैं। और फिर अमीनो एसिड की जो चेन है उनके दरमियान में पी बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है, जिससे ये पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं, जितने भी आप कह सकते हैं आप चेन्स हैं, ये आपस में जुड़ के एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं। उस बड़े से मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? ये सेकुलस है। तो यहाँ से आपने सेकुलस की डेफिनेशन को 2 पोर्शन में एक तो पहले उसकी डेफिनेशन है कि सेल वॉल, सेल ऑफ द बैक्टीरिया, इसके इर्द गिर्द एक बड़ा सा मॉलिक्यूल लिपटा होता है, उस मॉलिक्यूल को सेकुलस कहा जाता है। फिर आपने कहना है जो सेकुलस है ये आगे पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बना। फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन को आपने एक्सप्लेन करना है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन बेसिकली वो कंपाउंड है जिसमें बड़ी बड़ी पॉलीसेकेराइड की चेन, छोटी छोटी अमीनो एसिड की चेन के ज़रिए से, पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए से आपस में जुड़ती हैं। तो इस वजह से नाम रखा गया पेप्टाइडोग्लाइकेन, या इसका दूसरा नाम है म्यूरिन भी इसको कहा जाता है। लेकिन जब हम यूकैरियोट की सेल वॉल की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के लिहाज से बिल्कुल डिफरेंट है प्रोकैरियोट से। प्लांट का स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस किया था, उसकी कंपोजिशन भी हमने डिस्कस की थी। प्लांट की जो सेल वॉल है, जैसे हमने मेजर जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था, जो प्लांट की सेल वॉल में ज़्यादातर कंपाउंड कौन सा होता है? सेलुलोज। इसी तरह फंजाई की जो सेल वॉल है उसमें पॉलीसेकेराइड है, काइटिन, वो उससे मिलकर बनी होती है। तो ये भी एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाती हैं। उसके बाद प्रिमिटिव कि कौन से ऑर्गेनिज्म पुराने हैं। तो यहाँ एक बात अपने जहन में रखनी है, साइंटिस्ट कहते हैं कि जो एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है उसमें लाइफ सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आई है। पहले ऑर्गेनिज्म सिंपल थे, उनके अंदर एवोल्यूशन होती गई, ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते चले गए। तो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट, चूँकि इनका स्ट्रक्चर सारे ऑर्गेनिज्म में सबसे सिंपल है, तो साइंटिस्ट का ख्याल है कि शायद इनकी एवोल्यूशन यूकैरियोट से पहले हुई है। यानी ये पुराने ऑर्गेनिज्म है यूकैरियोट से। और ये तकरीबन सारे साइंटिस्ट इस पे बिलीव करते हैं जो पुराने ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोट्स के हैं। और जितने भी यूकैरियोट हैं
वो सारे के सारे उनकी एवोल्यूशन हुई है प्रोकैरियोट से। तो यही पॉइंट यहाँ लिखा गया है कि पुराने के लिहाज से अगर हम बात करें कौन कितना पुराना है, बिकॉज ऑफ देयर सिंपल स्ट्रक्चर की वजह से इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, ये बात तस्लीम की जाती है और ये बात काफ़ी लंबे अरसे से यही बात तस्लीम की गई है। प्रोकैरियोट रिप्रेजेंट के प्रोकैरियोट प्रिमिटिव स्टेज, इसकी स्टेज पुरानी है एवोल्यूशन के अंदर, यानी पहले आई है इसकी स्टेज एवोल्यूशन में, इसकी स्टेज पहले आई है देन यूकैरियोट्स। और जब हम बात करते हैं यूकैरियोट के बारे में ये बात कंसिडर की जाती है, समझा जाता है कि इनकी एवोल्यूशन प्रोकैरियोट से हुई है थ्रू डिफरेंट फाइलेटिक लिनिएजेस। फाइलेटिक लिनिएजेस का मतलब क्या होता है, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ फाइलेटिक लिनिएज। यहाँ सिर्फ मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। फाइलेटिक लिनिएज बेसिकली वो रास्ता है जिसके ज़रिए से किसी भी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन होती है। जैसे मैं कहता हूँ एक ऑर्गेनिज्म एफ है तो इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, तो आप कहेंगे ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, डी से ई बना, डी से ई से एफ बना। तो ये जो रास्ता है जिसमें एफ की एवोल्यूशन हुई है ये उसकी फाइलेटिक लिनिएज कहलाती है। तो यहाँ यही बात डिस्कस की गई है, जितने भी यूकैरियोट्स हैं उन सब की एवोल्यूशन कहाँ से हुई है, प्रोकैरियोट से हुई। और हर यूकैरियोट की एक जो नई स्पीशी बनी है वो किसी न किसी फाइलेटिक लिनिएज के ज़रिए से बनी है। और आखिर में एग्जाम्पल, प्रोकैरियोट में 2 बड़े ग्रुप हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। और आप कह सकते हैं यूकैरियोट में 4 बड़े किंगडम आते हैं, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, प्लांटी और फंजाई। ये चारों किंगडम यूकैरियोटिक किंगडम है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा आया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तो ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे साल बाद एग्ज़ाम के पेपर में रिपीट होता है। इस वजह से इसको आपने अच्छी तरह तैयार, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने बताया कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ सैकुलस, ये सैकुलस क्या है, इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.